अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नबीहा कादरी NRQ24 न्यूज़ में आपका खैर मक़सद है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पबजी को इंडिया में बैन कर दिया। इसी बात पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, बोल देते हैं हमने पबजी बैन कर दिया, चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और इनके भक्त जो इन्हें खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो बस थालियां बजाकर खुश हो जाते हैं। मगर मोदी सरकार हिंदुस्तान के वो 20 सिपाही जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर शहीद हो गए, उनके बारे में क्या सोचेगी? हिंदुस्तान के उन लेबर्स और किसान के बारे में कब सोचेगी जिन्होंने मजबूरी में परेशान होकर कर्जे की वजह से खुदकुशी कर ली? हिंदुस्तान के 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है, मोदी सरकार को इसकी फ़िक्र नहीं है। हिंदुस्तान के सिपाही बॉर्डर पर गन पॉइंट पर है, उनकी मोदी सरकार को फ़िक्र नहीं है। मगर मोदी भक्तों को ये बात समझ ही नहीं आती कि मोदी सरकार को सिर्फ मोर को दाना डालकर फेमस होने से मतलब है, बाकी हिंदुस्तान के सिपाहियों की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की, हिंदुस्तान की गरीबी की, हिंदुस्तान के किसानों की, हिंदुस्तान के लेबर्स की, हिंदुस्तानियों की कुछ परवाह नहीं है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यह भी कहा है कि PM साहब ने हिंदुस्तानियों को झूठ बोला है कि ना कोई हिंदुस्तान में आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई ठहरा है। FIB न्यूज़ की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब ये हमने पबजी को बैन किया, ऐप्स को बैन किया, और तमाम के तमाम जो नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानते हैं, अपना गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो थाली बजा रहे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। सरकार ये है ना, सरकार का जो पूरा टेक्निक है वो ध्यान बटाओ टेक्निक है। खुद मोदी सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने ये न्यूज़ दी है कि 2019 में, और 2019 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2020 में भी वही हैं, 42,480 लोगों ने सुसाइड की, जिसमें से 32,000 तो सिर्फ लेबरर्स थे, 32,000 लेबरर्स थे, और 10,280 किसान थे। इस पर क्यों नहीं बात करते आप? इस पर बात ही नहीं करेंगे। 42,000 लोग खुदकुशी किए हैं, लेबरर्स हैं, किसान हैं, और ये लेबरर्स का परसेंटेज पिछले साल 2018 से बढ़ चुका है। अब ये हमने पबजी को बैन किया, ऐप्स को बैन किया। अरे भाई, ये किसान जो खुदकुशी कर रहा है, जो सुसाइड बढ़ रही है लेबरर्स की, अर्बन एरियाज में बढ़ रही है, उसकी फिक्र नहीं है। और तमाम के तमाम जो नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानते हैं, अपना गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो थाली बजा रहे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। 42,000 लोग खुदकुशी कर लिए। सरकार को आप नहीं पूछेंगे, आड़े हाथ नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ सकते, क्योंकि मोर को दाना खिला रहे हैं, और वो 42,000 लोग जो खुदकुशी कर गए उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सर, आप चैनल्स पे सवाल उठा रहे हैं कि ये इस पे डिबेट होगा, पबजी पे होगा, इस पे होगा, सुशांत सिंह राजपूत पे होगा। देख लीजिए, देख भाई, सच साबित हुआ ना। आज देख लीजिए, चैनल खोलिए, क्या कोई चैनल डिस्कस कर रहा है कि इतने किसान खुदकुशी क्यों किए, इतना लेबरर्स 32,000 क्यों खुदकुशी किए? उठा के देख लीजिए, चैनल खोल के देख लीजिए, सब के सब क्या कर रहे हैं। या तो मोदी की तारीफ में लगे हुए हैं, या फिर वो बेचारे उस एक्टर की जो मौत हुई उसके बारे में लगे हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने ऐप को बैन कर दिया। अरे भाई, 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है, आपको उसकी फिक्र नहीं है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आपको उसकी फिक्र नहीं है। अब तो गन रेंज में आ गए हैं भारत की सेना और चीन की फौज, उसकी आपको फिक्र नहीं है। तो फिर आप ये डायवर्जन क्यों करते हैं? मगर देश को ये समझना पड़ेगा कि जो मुद्दे गरीबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देश की सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देश के किसानों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देश के लेबर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर बात ही नहीं करना चाहती। वो खुश हैं कि टीवी चैनल पर सिर्फ पबजी के ऊपर डिबेट हो जाए, वो खुश हैं कि टीवी चैनल पर एक एक्टर की मौत के ऊपर डिबेट हो जाए, मगर इन मुद्दों पर कोई डिबेट ना हो। लेकिन जहाँ तक चाइना बॉर्डर पे और चीज़ों पे है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक है। गवर्नमेंट ने तो आश्वासन दिया है ना। कौन सा आश्वासन दिया? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का एक न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू है कि 1962 के बाद सबसे सीरियस सिचुएशन है। जब सबसे सीरियस सिचुएशन है और इतनी बातचीत जो हमारी चीन से हो रही है हर लेवल पर, उसके बावजूद भी चीन घुसे जा रहा है, अपने मिसाइल्स को लगा दिया है, अपने टैंक्स को खड़ा कर दिया है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है, डेप्सांग में,
पोंगसोंग सू लेक में, हर जगह पर, ईस्टर्न लद्दाख में, और सरकार से गलत बोल रही है। नरेंद्र मोदी ने झूठ कहा देश को, फिर से कह रहा हूं, जब उन्होंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई ठहरा हुआ है। उसके बाद सरकार एक्सपोज हो गई। आज भी सरकार बुरी तरह एक्सपोज हो रही है। ईस्टर्न लद्दाख में चीन की फौज घुसकर बैठी है इंडियन LAC के अंदर। इसी के साथ मैं सैयदा नबीहा कादरी NRQ 24 न्यूज से इसी तरह हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।